बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग का टॉपिक होगा गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह में अगर हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के गोलीय सतह हो सकते हैं। एक हो सकता है उत्तल, एक हो सकता है अवतल। एक हो सकता है उत्तल सतह हो सकता है, दूसरा हो सकता है अवतल सतह। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल सतह से जो गोलीय सतह हम लोग लेंगे वो कैसा होगा, उत्तल सतह होगा। और उत्तल सतह से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, इस टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसको अच्छे से समझ करके कर देखेंगे। चलिए हम लोग उत्तल सतह की बात कर लेते हैं। उत्तल सतह होगा कैसा, हमने एक उत्तल सतह बनाया। सबसे पहले आप चित्र को अच्छा से समझेंगे। चित्र जब समझ में आ जाएगा तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। ध्यान देना होगा। हमने एक उत्तल सतह ले लिया है। ये उत्तल सतह है। इसके इधर का जो भाग है ये जो है ये उत्तल सतह का इधर का भाग है, यानी कि ये सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ। अब हमने एक उत्तल सतह के लिए मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष ले लेते हैं। यहां पर ध्रुव होगा P, ध्रुव P होगा। यहां पर विरल माध्यम है, यहां पर सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया कि μ1 है और इसका अपवर्तनांक मान लिया कि μ2 है। इसका अपवर्तनांक μ1 यानी कि इधर वाले भाग का अपवर्तनांक μ1, इस भाग का अपवर्तनांक μ2। यहां पर कहीं एक बिंब है बिंदु O पर, और इसका हमें बनाना है प्रतिबिंब। इस बिंदु O का प्रतिबिंब हमें बनाना है। ये जो गोलीय सतह लिया गया है इसका कहीं इधर केंद्र हो जाएगा C। इसका केंद्र कहीं हमने यहाँ पर लिख लिया C, बिंदु C केंद्र है। चित्र में एक बार फिर से समझेंगे। ये एक गोलीय सतह है। गोलीय सतह में उत्तल सतह है। उत्तल सतह में ये मुख्य अक्ष हमने खींचा। मुख्य अक्ष यहाँ पर ध्रुव P हो गया। इसका केंद्र C है। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। बिंदु O पर बिंब है। इस बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से, अब पढ़ाया जा चुका है, कम से कम 2 किरण। देखिए एक किरण हम यहाँ से ऐसे भेज रहे हैं, O से होते हुए एक किरण हम भेजेंगे। O से होते हुए एक किरण भेजेंगे हम, और यह किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होते हुए। और आप पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाएगी तो वह किरण सीधे चली जाती है, मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो ये किरण ऐसे आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से यह किरण आगे बढ़ जाएगी। एक किरण भेज दिया गया। फिर हम एक दूसरी किरण भेजेंगे O से ही। O से हमने एक दूसरी प्रकाश किरण भेजा, और ये प्रकाश किरण कहीं यहाँ पर बिंदु M पर पहुंच रही है। बिंदु M पर पहुंच रही है। ये प्रकाश किरण यहाँ कहीं बिंदु M पर पहुंच रही है। जब यह M पर पहुंचेगी तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि ये चल रही थी माध्यम 1 में। इस माध्यम का नाम हमने 1 रख लिया है, इस माध्यम को 2 कहेंगे। माध्यम 1 में चल रही है, यानी कि विरल माध्यम में चल रही है, जिसका अपवर्तनांक μ1 है। अब M के बाद माध्यम चेंज होगा, तो माध्यम चेंज होगा तो यह किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, यानी अपवर्तन की घटना घटित होने वाली है। अपवर्तन की घटना जिस बिंदु पर घटती है वहां पर सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि एक लंब डालना होगा। इस बिंदु M पर एक लंब डालेंगे, और आपको पता होना चाहिए
कि कभी भी गोलीय सतह पर लंब डालिएगा तो लंब जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। तो इसका हमने नाम रख लिया सी एन। सी एन अभिलंब होगा। अगर इस ओ एम किरण को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ओ एम किरण जो है कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होती, अगर इसका अपवर्तन नहीं होता, ये सीधा इस तरह से चली गई होती। लेकिन इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के कारण देखिए किरण ऐसे चल रही है, ओ से एम जो है ऐसे चल रही है। हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित होती है, विचलित होकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये है अभिलंब, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर झुक गई, थोड़ा सा झुक करके यह किरण ऐसे चलने लगी, किरण ऐसे चलने लगी। ये किरण कुछ इस प्रकार से गई। आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम रख लिया आई। इस बिंदु आई पर ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? बिंदु आई पर। और इसी को हम कहेंगे कि बिंदु ओ जो है, बिंब ओ है, ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पर। एक बार फिर से समझते हैं, चित्र समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गोलीय सतह लिया, गोलीय सतह में उत्तल सतह है, इस उत्तल सतह पर इसका वक्रता केंद्र C हुआ, ध्रुव P हुआ, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब है O, इसी O का प्रतिबिंब बनाना था। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए O से एक प्रकाश किरण हमने भेजा जो कि सीधा इसके वक्रता केंद्र से होते हुए आगे की तरफ निकल गई। फिर O से हमने एक दूसरी प्रकाश किरण OM भेजा, यह बिंदु M पर पहुंच करके प्रकाश किरण परिवर्तित अपवर्तित होती है। तो ये जो है हमने अपवर्तन का नियम लगाया, तो M पर एक अभिलंब खींचा, अभिलंब C से होकर के जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण अगर डिस्टर्ब नहीं होती तो ऐसे चलती, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से यह अपना रास्ता बदलेगी और रास्ता बदल के किधर जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुका दिया गया, झुक करके यह बिंदु I पर OC को क्रॉस कर रही है, यानी प्रतिबिंब इसका I पर बनेगा, O का प्रतिबिंब I पर बनेगा। अब ध्यान देना होगा आगे की बात, हमें यहाँ पर ढूंढना है कि आपतन कोण कहाँ पर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ध्यान देना होगा, ये जो किरण चल रही है O से M की ओर, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कहेंगे। ये जो किरण है इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये CN है, CN को कहते हैं हम लोग अभिलंब। याद रखेंगे इन बातों को, अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण OM, अभिलंब है NC, इसके बीच का कोण ये हुआ और इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को I से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण को हमने लिख लिया I, ये है आपतन कोण। फिर हमें परावर्तन कोण चाहिए था, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है, ये कोण जो बनेगा इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। इतना तक क्लियर? अब आगे ध्यान देना होगा, हम लोग इनका कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे इस कोण को हमने नाम रख लिया अल्फा, इस कोण को नाम रख लिया बीटा, इस कोण का नाम रख लिया थीटा। कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसे हमने अल्फा रखा, इसे बीटा, इसे थीटा रख दिया गया। यहां से एक हम लोग लंब डाल देंगे, यहां पर M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। इस लंब को हमने नाम रख लिया ML, इस लंब का नाम रख लिया ML। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग यहां लगाएंगे, देखिए इस चित्र में जो ये चित्र बन रहा है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा चित्र है। ये
ये और ये कुछ इस प्रकार का चित्र है। ये एम है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर सी है। ये कोण को हमने मान लिया है बीटा, ये कोण है आर, तो इस कोण का मान कितना होगा? इस कोण का मान कितना होगा यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि थीटा और हम लोग पढ़े हैं, इस कोण का मान जो है इन दोनों कोणों के, त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि थीटा बराबर, थीटा जो प्राप्त हुआ है, तो थीटा बराबर क्या होगा भाई? थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान आर और बी के बराबर, यानी थीटा बराबर आर प्लस बीटा। थीटा बराबर आर प्लस बीटा, थीटा का मान हो गया। तो जब थीटा बराबर आर प्लस बीटा है, तो आर बराबर कितना होगा? थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा। फिर इसी प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि एम ओ सी में ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना है। यहाँ पर त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना है, ये है, ये है, यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर है आई। तो आई जो है यहाँ कोण बन रहा है, इस कोण का मान किसके बराबर होगा? दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो आई का मान किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि आई बराबर लिख देते हैं, तथा आई बराबर यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर थीटा है, तो आई बराबर अल्फा प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां तक समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमने इस कोण में एक त्रिभुज लिया है एम आई सी त्रिभुज में जो बाह्य कोण थीटा है, थीटा का मान दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो थीटा बराबर आर प्लस बीटा, आर का मान निकाला तो ये होगा थीटा माइनस बीटा। फिर हमने यहाँ पर त्रिभुज एम ओ सी से ज्ञात किया कि आई का जो मान है, ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ये कि स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम लगाएंगे, और स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम है, देखिए जो माध्यम में आपतित किरण चल रही है, इस माध्यम का अपूर्णांक कितना है? म्यू1। तो स्नेल का नियम है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। स्नेल का नियम है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। चूंकि आई और आर बहुत ही छोटे होंगे, तो आई तथा आर के छोटे मानों के लिए, आई तथा आर के छोटे मानों के लिए जब अल्पांश रहेंगे तब, तो यहाँ पर साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर होता है। जब आई और आर के मान अल्प हो तो साइन आई का मान आई के बराबर होगा, साइन आर का मान आर के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं म्यू1 साइन आई है, साइन आई की जगह पर क्या लिखेंगे? आई। म्यू1 आई बराबर म्यू2 और साइन आर के लिए आर लिखेंगे। म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर। यहां पर हम लोग आई और आर का मान रखेंगे। आई का मान है, यहां पर आप देख रहे हैं अल्फा प्लस थीटा। आई का मान है अल्फा प्लस थीटा, आर का मान है थीटा माइनस बीटा। तो हमने लिखा म्यू1 आई के लिए अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू2 आर के लिए थीटा माइनस बीटा। अब ध्यान देना होगा, म्यू1 आई के जगह पर अल्फा प्लस थीटा, म्यू2 आर के लिए थीटा माइनस बीटा। अब अल्फा का मान, थीटा का मान और बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अल्फा थीटा बीटा हमें चाहिए। तो
जब हमने देखा कि आई और आर छोटे हैं, आई और आर छोटे हैं, तो अल्फा थीटा बीटा भी अल्प होंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि यदि यदि अल्फा कॉमा थीटा तथा बीटा, अल्फा कॉमा थीटा तथा बीटा अल्प हो तो अल्फा बराबर होगा tan अल्फा, थीटा बराबर होगा tan थीटा और बीटा बराबर होगा tan बीटा। याद रखेंगे कि यदि अल्फा थीटा और बीटा अल्प हो तो अल्फा tan अल्फा के बराबर होगा, थीटा tan थीटा के बराबर होगा और बीटा tan बीटा के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर मान इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू वन अल्फा के लिए tan अल्फा, म्यू1 tan अल्फा, थीटा के लिए tan थीटा बराबर म्यू2 थीटा के लिए tan थीटा माइनस बीटा के लिए tan बीटा, बीटा के लिए tan बीटा। या हम लोग लिखेंगे इसको कि या म्यू वन tan अल्फा, तो यहां से आप देख रहे हैं tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा में आधार, tan बराबर लंब बटा आधार। तो यहां पर हम लोग त्रिभुज ओ एम एल ओ की बात करें तो लंब होगा एम एल, आधार होगा एल ओ, यानी कि एम एल बटा में एल ओ, एम एल बटा में एल ओ प्लस फिर एक tan थीटा, थीटा वाले की बात करें तो लंब बटा आधार, लंब होगा एम एल, आधार होगा एल सी, एम एल बटा में एल सी बराबर म्यू टू tan थीटा का मान रखना है, थीटा के लिए एम एल बटा में एल सी, लंब बटा में आधार, लंब एम एल बटा में आधार एल सी माइनस tan बीटा, बीटा के लिए लंब एम एल होगा, आधार एल आई होगा, यानी कि एम एल बटा में एल आई। चलिए वापस समझते हैं। म्यू1 को हमने म्यू1 लिखा tan अल्फा, tan अल्फा के लिए लंब होगा एम एल, आधार होगा एल ओ, तो एम एल बटा में एल ओ। tan थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब का काम करेगा एम एल, आधार का काम करेगा एल सी, tan थीटा एम एल एल सी, और tan बीटा, तो बीटा के लिए लंब का काम करेगा एम एल और आधार का काम करेगा एल आई। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में एम एल कॉमन होगा, राइट साइड में एम एल कॉमन होगा, तो एम एल से एम एल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना म्यू1 1 बटा में एल ओ प्लस 1 बटा में एल सी बराबर म्यू2 1 बटा में एल सी माइनस 1 बटा में एल आई, 1 बटा में एल आई। चूंकि दूरियां जब भी मापी जाती हैं गोलीय सतहों में तो इनके ध्रुव P से मापी जाती है, और हम देख रहे हैं कि P और L के बीच की दूरी बहुत ही कम है, नगण्य है, 9 के बराबर है। तो हम लोग सभी दूरियों को P से कर देंगे, तो लिख सकते हैं या म्यू1 1/LO को, यानी L से O की दूरी को हम P से मापेंगे तो 1/PO प्लस 1 बटा में जो LC है इसको लिखेंगे PC, PC बराबर म्यू2 1 बटा में LC को लिखेंगे PC माइनस 1 बटा में LI को लिखेंगे PI, PI। अब चूंकि हम यहां पर मान लिख दे रहे हैं कि जो PO है तो P से O यानी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है U, वस्तु की दूरी होती है U, चूंकि यह सतह के सामने है इसको हम लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ, PO बराबर माइनस U। फिर PC, P से C की दूरी जो है ये होती है वक्रता त्रिज्या R, चूंकि इसके इस साइड में है तो हम पीछे की साइड में है इसको पॉजिटिव लिखेंगे। PC हो गया, P से I की जो दूरी है PI, इसे हम लोग लिखेंगे प्लस का V, सामने वाला V लिखेंगे।
इन मानों को यहां पर इनपुट करेंगे तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कि म्यू वन 1 में पीओ का मान रखेंगे यानी माइनस यू प्लस 1 में पीसी का मान रखेंगे आर बराबर म्यू2 1 में पीसी का मान रखेंगे आर माइनस 1 में पीआई का मान रखेंगे वी। म्यू1 का गुणा करेंगे तो माइनस म्यू1 में यू प्लस म्यू1 में आर बराबर म्यू2 में आर माइनस म्यू2 में भी गुणा किया गया। इस म्यू2 में भी देख रहे हैं निगेटिव है, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव, यानी कि म्यू2 में भी माइनस म्यू1 में यू बराबर ये है म्यू2 में आर, ये प्लस है इस साइड में जाएगा तो माइनस म्यू1 में आर। ये होता है गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। और इसी को हम लोग वापस ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं कि म्यू2 में भी माइनस म्यू1 में यू बराबर आर कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया गया, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है, बोर्ड परीक्षाओं में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इस बार 2023 की परीक्षा में आने की संभावना इसकी अधिक बढ़ रही है। तो हम लोगों ने सीधे किया कि गोलीय सतहों से प्रकाश के अपवर्तन में हमने अउत्तल सतह लिया था, उत्तल सतह के लिए म्यू2 में भी माइनस म्यू1 यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 में आर।